केकड़ी शहर में एक युवक से क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के बहाने साइबर ठगों ने खाते से 70,000 रुपए के लगभग राशि पार कर ली। साइबर ठगों ने युवक के पेटीएम खाते से रेंट किराया व ट्यूशन फीस के नाम से 3 बार पैसे काटे हैं। इस संबंध में पीड़ित युवक ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार केकड़ी के भट्टा कॉलोनी निवासी मोइन खान का SBI बैंक की शाखा में खाता है व क्रेडिट कार्ड है। पीड़ित युवक के क्रेडिट कार्ड अपडेट मांग रहा था। युवक के SBI बैंक के ऐप से पासवर्ड अपडेट का मैसेज आया था। युवक ने अपडेट करने का काफी प्रयास किया लेकिन अपडेट नहीं हुआ। इसके बाद 19 नवंबर को सुबह उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और उसने बोला कि मैं भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड अपडेट से बोल रहा हूं, आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करना है, उसका प्रोसेस मैं करवा देता हूं। फिर उसने पीड़ित के मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा। उसके बाद लिंक को ओपन करवाया। जन्म तारीख व कार्ड नंबर लिंक में भरवाए गए। लिंक ओपन होने पर उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया जिसे युवक ने सबमिट कर दिया। इसके बाद उसी दिन युवक के पेटीएम से रात को ट्यूशन फीस के नाम से 30,706 रुपए काटे गए। इसके कुछ देर बाद फिर से रेंट किराए के नाम पर 16,889 रुपए काटे गए जो राहुल नाम के खाते में जमा हुए। 20 नवंबर शाम को फिर युवक के मोबाइल से 19,000 रुपए का पेटीएम से पेमेंट कटने का मैसेज आया। ट्यूशन फीस के नाम से यह पैसा क्रेडिट कार्ड में गया था। इसके बाद युवक का पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठगी का एहसास होने के बाद युवक ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है आसमान सूरज के बीच। केकड़ी जिला बनाओ अभियान के संयोजक राम अवतार सिकवाल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु विशाल जांगीड़ व समस्त मित्रगण। केकड़ी में नगरपालिका की ओर से छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप है। मंगलवार को छोटे तालाब के नाले पर नवनिर्मित पुलिया में ट्रैक्टर धंस गया, जिसकी जानकारी मिलने पर केकड़ी तक की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पाया कि नाले पर बनी नवनिर्मित पुलिया पर भुड्डा मिट्टी से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली धंसी हुई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली धंसने से नवनिर्मित पुलिया पर करीबन 4 फीट लंबा व 2 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि घटिया निर्माण सामग्री काम में लिए जाने की वजह से नवनिर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इस बारे में ठेकेदार के कर्मचारियों ने बताया कि नाले पर पुलिया का निर्माण 1 दिन पूर्व ही हुआ था, जिसकी वजह से पुलिया अभी कच्ची थी और ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री को लेकर कोई पालिका में शिकायत करता है तो पालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से ठेकेदार के हौसले बुलंद है। जानकारी के अनुसार केकड़ी शहर के छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिस पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। छोटे तालाब के चारों ओर दीवार बनाई जा चुकी है। मॉर्निंग वॉक के लिए तालाब के चारों ओर पाथवे का निर्माण भी किया जा रहा है। पाथवे को हरा भरा बनाने के लिए वृक्ष भी लगाए जाएंगे। पाथवे पर लोगों के बैठने के लिए सुविधा व शौचालय की सुविधा भी होगी। वहीं हाई मास्क लाइट व पाथवे पर लाइट भी लगाई जाएगी। छोटे तालाब के पानी को स्वच्छ रखने के लिए एरोमीटर भी लगाया जाएगा। केकड़ी के पटेल मैदान के निकट बन रहे खेल स्टेडियम के पास स्थित काजीपुरा के मकान मालिकों ने उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगरपालिका की ओर से खेल स्टेडियम की जमीन से गुजर रही 11 kV विद्युत लाइन को हटाकर उनके घरों से सटकर विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जिससे मकानों को खतरा हो सकता है। ज्ञापन में बताया गया कि खेल स्टेडियम के निर्माण के दौरान 11 kV विद्युत पोल हटाए जाकर उनके घरों से सटाकर लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। मकान में रहने वाले लोग अपनी छतों पर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में करंट आने का अंदेशा बना रहेगा तथा पालिका द्वारा नवनिर्मित नाले पर विद्युत पोल लगाए गए हैं, जो भी दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। काजीपुरा वासियों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि वे नगरपालिका को पाबंद करें कि उनके मकानों से सटकर विद्युत पोल नहीं लगाए जाएं। उन्होंने उपखंड अधिकारी को बताया कि विद्युत लाइन से होने वाले किसी भी संभावित दुर्घटना से उनकी सुरक्षा की जाए। ज्ञापन देने वालों में काजूपुरा निवासी नारायण सिंह, मंजू देवी, बेरूलाल, पिंकी, रामधन, ओम प्रकाश, चांद कंवर, कैलाशी देवी, रामजस, राम अवतार, दीपक, मीना देवी, रमेश, राजू सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद थे। अब जो नगर पालिका वाला हमारा फचोगड़ा थंबा लगा दिया लाइट का,
अब बताओ, हम दान की जाते हैं, टिफिन बांध के खड़े हैं। अब हमारे बच्चा बच्ची अगर पड़ गया, गुड़ गया, करंट आ गया तो उसका जवाबदार कौन बनेगा? एक बात ये बताओ। हाँ, ये जब थंबा लग रहा है, ये थंबा वहाँ रहनी चाहिए, उससे थंबा नाल नहीं चाहे, है ना? अभी तो मैं सरीफाई से समझा रही हूँ सरकार ने, बाबू लोगों ने, साहब लोगों ने, हैं? अगर जो फिर सरीफाई से नहीं समझेंगे तो फिर इसका नारा लगाना पड़ेगा। 2012 में हमारा भी नंबर आ रहा है, इसकी कोई बात नहीं है। हमारा दरवाजा, हमारा गेट बंद कर दिया, इसका मैं करवा दूंगा सरकार का। सदारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर रामनिवास तेली व उपाध्यक्ष पद पर ब्रजराज सिंह राठौड़ के निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। वही संचालक मंडल में नंदाराम खटीक, हम्मा कंवर, धर्मेश चंद गर्ग, रामस्वरूप तेली, संतोष देवी शर्मा, शिवराज गुजर, दन्नालाल काहर, दिलकुश गुजर, मिश्री लाल काहर व रतनलाल मीणा के चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु समस्त ग्रामीण ग्राम पंचायत सदारा। केकड़ी शहर में एक सब्जी विक्रेता को झांसे में लेकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बैंक खाते से 87,851 रुपए उड़ा लेने का मामला सामने आया है। सब्जी विक्रेता सुरेश कुमार कीर ने बताया कि एक व्यक्ति ने सब्जी के 700 रुपए उसे फोन पे के द्वारा भुगतान किए गए थे, लेकिन उसके खाते से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, जिसके 2 दिन बाद एक अनजान नंबर से उसके फोन आया और उसने कहा कि तुम्हारे खाते में पैसे डालने हैं। तब उसने समझा कि यह वही होगा जिसने सब्जी के 700 रुपए फोन पे किए थे। यह समझकर उसने फोन करने वाले को OTP बता दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके खाते से 87,851 रुपए निकलने का मैसेज आया, जिसका उसे तुरंत ध्यान पड़ गया और मोबाइल पर आए नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन लगा ही नहीं। बाद में उसने बैंक जाकर खाते की जानकारी ली। पीड़ित सुरेश कुमार कीर ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। केकड़ी में युवा भाजपा नेता रामावतार सिकवाल का जन्मदिन बुधवार को विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यों के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर सुबह देवगांव गेट स्थित गौशाला में कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की जाएगी। इसके बाद राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरण कर मरीजों के कुशल क्षेम की कामना की जाएगी। इस मौके पर 3 बत्ती चौराहे के यहाँ जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बावर सिंह पलाड़ा भी शिरकत करेंगे तथा केक काटकर युवा भाजपा नेता रामावतार सिकवाल का जन्मदिन मनाया जाएगा। सिकवाल के जन्मदिन पर केकड़ी शहर में जगह जगह शुभकामना संदेश भी इन दिनों शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल नजर आने लगी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने व निजीकरण करने पर अंकुश लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को विद्युत विभाग के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए वे लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी, FRT आदि द्वारा बिजली कंपनियों में निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, अधिमानता पर नियुक्त सहायकों को लिपिक बनाने, वर्ष 2012 से पूर्व के सभी कनिष्ठ लिपिकों को उनकी वरीयता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने, तकनीकी सहायकों 3, 12, 21 व 30 का लाभ नियुक्ति तिथि से दिए जाने, सूचना सहायकों के पद के चैनलों को पिरामिड के आकार में बढ़ाए जाने, निगम के लेखा शाखा, मंत्रालय एवं तकनीकी पदों को पुनः रिस्ट्रक्चरिंग कर पद बढ़ाने, बिजली कर्मचारियों को 300 यूनिट फ्री दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कार्मिक आंदोलनरत हैं। केकड़ी विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इस दौरान दीपाराम बड़ाई, अभिषेक पारिक,
अविनाश, धनराज मीणा, संजय सिंगल, सुरेश कुमार खिची, हिमांशु शर्मा, रणजीत सिंह सहित कई विद्युत कार्मिक मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी में सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे की चतुर्थ पुण्यतिथि पर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित MLD बीएड कॉलेज में सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समिति के संस्थापक चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि कवि सम्मेलन में डॉक्टर कीर्ति काले दिल्ली, सत्यपाल सत्य मेरठ, हरीश चतुर्वेदी आगरा, डॉक्टर कैलाश मंडेला शाहपुरा, शिव तूफान ब्यावर, अशोक सेवदा डिडवाना, कमल माहेश्वरी अराई, सत्येंद्र मंडेला शाहपुरा, RL दीपक मालपुरा, ईशान दुबे जयपुर सहित अन्य कवि काव्य पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन के दौरान सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले को सुरेंद्र दुबे की स्मृति में गीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अजमेर जिले के गुलगांव जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सुप्रसिद्ध कवि सुरेंद्र दुबे की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में कीर्ति काले को 1,11,111 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। संस्थान सचिव डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि 3 वर्ष पहले कवि सुरेंद्र शर्मा, 2 वर्ष पहले गीतकार संतोष आनंद एवं गत वर्ष व्यंग्यकार अशोक चक्रधर को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। गंगापुर साहड़ा में भारत संचार निगम लिमिटेड में जेटीओ के पद पर कार्यरत मनोज शर्मा ने सपरिवार रक्तदान कर अपने पुत्र अर्चित शर्मा के जन्मदिन को यादगार बना दिया। मनोज शर्मा ने बताया कि लोगों में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां व्याप्त है। इन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए पुत्री मानसी की इच्छा थी कि भाई के जन्मदिन पर रक्तदान किया जाए। मानसी की प्रेरणा से पूरे परिवार ने रक्तदान करने का निर्णय किया। परिवार में हुए निर्णय की अनुपालना में अर्चित के पिता जेटीओ मनोज शर्मा, पारा बालिका विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत मां सीमा शर्मा, बहन मानसी शर्मा व सर्जन शर्मा ने मंगलवार को राजकीय जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया तथा रक्तदान के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। रक्तदान के बाद परिवार के अधिकतर सदस्यों ने भविष्य में भी रक्तदान करने का संकल्प लिया। मेरे भाई का जन्मदिन है और आज मेरा भाई 16 साल का हो गया है और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जन्मदिन पर भोज तो सभी करते हैं, पर हमने सोचा कुछ अलग करें और दूसरों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इसीलिए हमने आज रक्तदान करने का डिसाइड किया है और हम सारे परिवार एक साथ ही रक्तदान करने आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को केकड़ी शहर में संपन्न हुई। जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है तथा राज्य में महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस रोजाना बढ़ रहे हैं, वहीं आए दिन सरेआम अपराधी अपराध कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था चौपट होने से आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। अतः आने वाले विधानसभा चुनाव में इस निकम्मी नकारा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने तथा भाजपा की बहुमत की सरकार बनाकर राज्य में खुशहाली लानी है। जन आक्रोश यात्रा को विधानसभा प्रभारी इंदु शेखर शर्मा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, अजमेर जिला देहात उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, सदारा सरपंच गोविंद जैन, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक रोहित जांगीर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
इन्हें ठीक नहीं करा सके। आपकी जानकारी आप बता दूं, जनता की सेवा करवा के लिए अगर है तो कांग्रेस कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, जो आम जनता। 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है।